अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मस्जिद नबवी में सर झुका के बैठे हों, बस सर उठाएं तो मैं कहूँ क्या हुआ या रसूल अल्लाह। सर उठा के ऐसे देखे तो कहूँ क्या हुआ मेरे हबीब, क्या हुआ मेरे मुस्तफ़ा, क्या हुआ मेरे ताहा यासीन मुजम्मिल मुद्दस्सिर। बल्कि मूसा उनको सर उठाने की ज़रूरत ही नहीं। सर अगर ये उठाते हैं मैं फ़ौरन जिब्रील को नाजिल करता हूँ, जाओ मेरे हबीब को सलाम दो और कहो क्या बात है, ये है मेरे हबीब, ये है मेरे मुस्तफ़ा। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को हुजूर की शान, अल्लाह की जब भी कुछ बात होती तो सुनते, हुजूर की मोहब्बत बढ़ जाती, कभी कभी बहुत बढ़ जाती तो दुआ मांगते कि मुझे नबूवत नहीं चाहिए, मुझे वहाँ भेजना, मुझे उम्मत मुस्तफ़ा बनाना। क्या खैर, फिर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने एक सवाल किया, कहा या अल्लाह, मुझे अगर और तेरा कुर्ब चाहिए तो ये सुन करना, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का कुर्ब अल्लाह का, और मुझे कुर्ब चाहिए तो मुझे कोई ऐसा ख़ास वजीफ़ा बता जैसे मैं ख़ास पढ़ूँ तो तेरा और कुर्ब हासिल हो। तो वहाँ अल्लाह ने क्या कहा मूसा कलीमुल्लाह को, ख़ास नोट किया जाए इस बात को, ख़ास अल्लाह कह सकता था कि ये पढ़ो, ये करो, वो करो, ये नहीं करो, है कि नहीं। अल्लाह कह सकता था मेरी हम्द करो, मेरा ये नाम का वजीफ़ा करो, तो मेरा कुर्ब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, मैं तुम्हारे करीब करीब हो जाऊँगा। पर अल्लाह ने कहा मूसा कितना कुर्ब चाहते हो, कितना तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे जहन के ख़याल में जो जहन है उस जहन के ख़याल के बराबर हो जाऊं। मूसा क्या तुम चाहते हो तुम्हारी आँख जो है, आँख में वाइट सफ़ेदी और कीकी जो है उसके दरमियान में जो थोड़ी सी जगह है उससे भी करीब हो जाऊं। क्या मूसा तुम चाहते हो तुम्हारी शमाअत, तुम्हारी सुनने की सलाहियत जो है वो सुनने और देखने के करीब जितनी दूरी है उससे भी करीब हो जाओ। क्या मूसा तुम चाहते हो तुम सांस लो और छोड़ो इससे भी करीब हो जाओ। क्या मूसा तुम चाहते हो तुम्हारे हाथों में जो रूहें हैं, बाल हैं जिस्म के साथ लगे हुए, और बाल और जिस्म में जितनी करीबी है, कुर्बत है, उससे करीब हो जाओ। क्या मूसा तुम चाहते हो तुम्हारे दिल की टिक 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 जो होती है वो धड़कन से करीब हो जाओ। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मौला इतना मेरे करीब तो कुर्ब मुझे मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार मौला तेरा, मैं बहुत शुक्रगुजार। तो फिर अल्लाह ने कहा कि मूसा सुनो, ए मूसा सुनो, अगर मेरा कुर्ब इतना तुम्हें चाहिए, कुर्ब इतना करीब चाहिए कि मैं तुम्हारी आँखों की सफ़ेदी, दिमाग की तेज़ी, सुनने की सलाहियत से, दिल की धड़कन से, बालों की कुर्बियत से पूरा तुमसे करीब हो जाऊं, तो मूसा सुनो, एक काम करो, एक काम, और वो ये कि मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ो, खूब दरूद पढ़ो। मूसा अगर तुम इतने दरूद पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे करीब हो जाऊंगा, तुम्हारे जिस्म से करीब, तुम्हारे दिल की धड़कन से करीब, तुम्हारे सोचने से करीब, तुम्हारे सांस लेने के करीब। अगर तुम चाहते हो तो फिर
मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ा करो। ये हुक्म नबी को होता है, मूसा कलीमुल्लाह को होता है। ये सारी किताबें भरी हुई है, सारी किताबें दरूद सलाम की भरी पड़ी हुई है, अरबी में, उर्दू में, हिंदी में भी मैंने शाया की है। 200 के करीब हिकायतें हैं। अल्लाह हमें वो तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर में नूरुल्लाह। फिर मुझे सैयद अहमद बिन साबित मगरबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ख्वाब याद आया, और मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी शान के मालिक, बड़े अल्लाह वाले। आप फरमाते हैं कि मतलब मैंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी हुई, कहा कि हुजूर की जिसको ज़ियारत करना है वो चलें। तो मैं भी ख्वाबी में क्या लोगों के साथ हो गया। लोगों ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, बहुत बुलंद जगह पर बैठे हुए, और मैं वहाँ पहुँचा। और जब ऐलान हुआ, लोग जा रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इन लोगों से पहले पहुँच जाऊँ ताकि हुजूर की कुर्बियत नसीब हो, हुजूर से थोड़ा प्यार नसीब हो, हुजूर से कुछ गुफ्तगू हो। तो मैंने दिल में ख्याल किया कि अल्लाह मुझे दरूद व सलाम की बरकत से जल्दी पहुंचा दे ताकि मैं हुजूर की बारगाह में थोड़ा और कुर्ब हासिल करूं। बस एक चमक सी, एक लहर आई, एक नूरी हस्ती और शख्स की, कि उसने मुझे पकड़ा और हुजूर की बारगाह में सामने पेश कर दिया। मैं देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, तो मैं भी गया और मैंने जो है मेरा सर हुजूर की गोद में रख दिया। हुजूर ने सर पर हाथ रख कर कहा, बेटे आ गए? तो मैंने सर उठाया, बड़े अदब से बैठा, आंखों में अश्क लिए हुए, रोते हुए, आजीज़ी करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या सैयद हूँ? आपने फरमाया हाँ बेटा आप सैयद हैं। फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी औलाद से हूँ। तो हुजूर ने फिर फरमाया हाँ बेटे आप मेरी औलाद से हो। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने दरूद सलाम पर एक किताब लिखी है, क्या वो मेरी कबूल है? हाथ जोड़ के फिर मैंने कहा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटे तुम्हारी दरूद की किताब अल्लाह ने कबूल की है, अल्लाह ने उसका नूर सातों आसमान में फैला रखा है। तो मैं और खुश हुआ। हज़रत सैयद अहमद बिन साबित मगरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं और खुश हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरी किताब लिखी हुई है, उनमें जो लोग दरूद व सलाम पढ़ें उनकी भी आप जामीन बनेंगे, उनकी भी आप ज़मानत देते हैं? हाथ जोड़कर कहा। तो अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अहमद क्यों नहीं, जो तुम्हारी किताब दरूद की पढ़ेगा उसके लिए भी मेरी ज़मानत है, उसके लिए भी मैं ज़ामीन हूँ। हम बस इतनी बात कर रहे थे, सारे लोग आ गए, सब लोगों ने हुजूर पर सलाम पेश किया। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। और आज हज़रत इमाम कुशैरी सर अस्मा में लिखा हुआ एक किस्सा जो तफसीर रूहुल बयान में भी है, और वो एक अजीब अल्लाह का आशिक तौबा की हकीकत का वाक़या। आप फरमाते हैं कि बसरा में मैंने देखा एक जनाजा कोई लेके जा रहा था, मगर जनाजे के अंदर लोग ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 4 आदमी थे और एक औरत पीछे चल रही थी।
बशरा में। तो इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि सिर्फ 4 आदमी और एक औरत पीछे जा रही है, इतना बड़ा बसरा, अल्लाह क्या बात है। आप फरमाते हैं मैं भी साथ हो गया। हम गए, सारी दफन कफन का जो दफन का मामला था किया, नमाज जनाजा हुआ। तो मैंने जो 4 थे उनमें से किसी एक से पूछा कि भाई किसका जनाजा है। तो वो कुछ बात सुनकर मुझे और हैरान नहीं हुई कि ये क्या बात है। तो वो आदमी ने कहा कि भाई हम तो नहीं जानते कि ये किसकी मैयत है और किसका जनाजा है। हाँ, हमको ये औरत लाई है और हम किराए से आए हैं, 4 आदमी किराए से आए हैं। क्या हमें मालूम नहीं, हम किराए से आए हैं और बस ये काम हो गया तो हम जाएंगे अभी। आप फरमाते मुझे और तकलीफ़ हुई कि कमाल है। वो चारों के जाने के बाद मैं खड़ा रहा। वो औरत दुआएं मांगती रही, रोती रही, आसमान की तरफ देखकर आजीज़ी करती रही। मैंने सोचा कि दुआ से फारिग हो जाए तो मैं बातचीत करूं। क्या बात है, यानी अजीब बात है। सिर्फ 4 ही, और 4 भी किरायादार, एक औरत बुढ़िया, और मैयत देखी तो जवान। खैर दुआएं खैर हो गई। जब वो औरत चलने लगी, हम कब्रिस्तान से बाहर निकले, मैंने सलाम कलाम किया।